मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंतर्गत लाइब्रेरी विजिट या हिंदी में कहेंगे पुस्तकालय भ्रमण को लेके आया हूँ, जिसको आप एक बार वीडियो देख के पूरी फाइल बना सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बीएड, बीएलएड से या बीटीसी से संबंधित कोई भी नई जानकारी मैं सबसे पहले आपको देता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए मैं अब चर्चा करता हूं। सबसे पहले इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले प्रस्तावना। इसी हेडिंग के अंतर्गत आपकी फाइल बनेगी। इसमें सबसे पहले आपका प्रस्तावना, दूसरा पुस्तकालय का परिचय, तीसरा पुस्तकालय का अर्थ, चौथा पुस्तकालय भ्रमण, पांचवा उद्देश्य, छठा पुस्तकालय के नियम, छठा सातवां निष्कर्ष। इस तरह से आप फाइल को बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना पे हम आते हैं। प्रस्तावना पुस्तकालय जैसे वह स्थान है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित कर सकते हैं। जब सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ, उसके बाद कागज पर व्यक्तियों ने लिखना प्रारंभ कर दिया था, तभी से पुस्तकालय की स्थापना के बारे में विचार विमर्श होने लगा था। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति महंगी से महंगी पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। इस तरह से प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद परिचय। परिचय में प्राचीन पुस्तकालय, वृक्ष की छाल से बने कागज का आविष्कार मिस्र में हुआ। लगभग ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में राजा एमोनोफिस के कान का एक ग्रंथ वृक्ष तत्व निर्मित कागज पर लिखा हुआ मिला। प्राचीन मिस्र में उनके पुस्तकालय थे। आधुनिक पुस्तकालय ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूजियम नामक पुस्तकालय की स्थापना सन 1733 ईस्वी में हुई। भारतीय पुस्तकालय के बारे में हेडिंग वाइज आप देखते जाएं, इसी आधार पे आप पूरी फाइल बना सकते हैं एज इट इज़। भारत में सर्वप्रथम चल पुस्तकालय की स्थापना बड़ौदा में की गई। पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष W.A. बेटन थे। सन 1941 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चिंतामणि मेमोरियल पुस्तकालय की स्थापना अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रयत्नों से हुई। पुस्तकालय का अर्थ नेक्स्ट हेडिंग है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उन्नति लैटिन भाषा शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ अध्ययन सामग्री संग रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार में जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिन पुस्तकालयों का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। दूसरा आता है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। शिक्षा का प्रसारण एवं जन सामान्य को शिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। इसी कारण सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अनुसंधान पुस्तकालय। अनुसंधान पुस्तकालय उस पुस्तकालय को कहते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता एवं मार्गदर्शन करती है जो इस ज्ञान की सीमाओं को
विकसित करता है। ऐसे पुस्तकालयों की कार्य कार्य पद्धति का अन्य पुस्तकालयों की भिन्न होती है। पुस्तकालय क्षेत्र एक और जैसे आप ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं, इसी के आधार पे आपको वहाँ पे करना है और यहाँ पे आपके पुस्तकालय अध्यक्ष की मोहर लगेगी और प्रभारी की मोहर आपको लगवाना है। ऐसे ही आपको प्रश्न बना के वहाँ पे ले जाना है। कृपया संख्या में सूचना प्राप्त करें। पत्रिका, समाचार पत्र, आध्यात्मिक किताबें, उपलब्ध भाषाओं में पुस्तकें, प्रतिदिन के पाठ की संख्या, पुस्तकालय प्रभारी का नाम, पुस्तकालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं, पुस्तकालयों की संख्या और दिनांक। यहाँ पे ऐसे आप इसको मोहर ज़रूर लगवाएं, तभी मान्य होगा कि आप गए थे। ऐसे ही आपको प्रश्नावली बनानी है। जैसे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। पेशेवर कर्मचारियों की संख्या कितनी है। और 10वां जैसे आपका है क्षेत्र का प्रकार एक बड़े। तो इस तरह से आप अपना प्रश्नावली बनाएंगे और उस पर आंसर को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद चिकित्सा पुस्तकालय, फिर सेना पुस्तकालय जैसे हम प्रकार में चल रहे थे। उसके बाद आपका आता है शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों को इस प्रकार किया जा सकता है जैसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय का विकास हो रहा है। पुस्तकालयों को और भेद होते हैं जैसे ध्वनि पुस्तकालय, कानून पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय। पुस्तकालय का महत्व ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये हेडिंग ना भूलें। पुस्तकें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र है। लाला लाजपत राय ने पुस्तकों के संदर्भ में कहा, मैं पुस्तकों का नर्क में भी स्वागत करूंगा। इनमें वह शक्ति है जो नर्क को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। बहुत अच्छा, ऐसे ही लेख से पुस्तक के बारे में होना चाहिए। पुस्तकालय भ्रमण। पुस्तकालय भ्रमण जैसे आप देख रहे हैं, जो बीएड करेगा वो बीएड, जो बीएलएड करे वो बीएलएड के बारे में ऐसे आप अपना लिखेगा। और प्रत्येक पुस्तकालय की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। उसी प्रकार इस पुस्तकालय की स्थापना भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। यह पुस्तक हिंदी विषय से संबंधित है। इसे उद्देश्य इस तरह से हिंदी संबंधित सभी पुस्तकालयों की उपलब्धता, सुरक्षित पुस्तकालयों में ज्ञान अर्जित करना। पुस्तकालय के नियम सब जैसे जाते हैं तो पुस्तकालय में एक बोर्ड पे सारे नियम लिखे रहते हैं। तो पुस्तकालय में किस प्रकार का सोर्स करना मना है। समय पूरा होने पर किताब वापस ना करने पर बड़ा दंड दिया जाता है। पुस्तकालय को रेखांकित करना भी किसी प्रकार की टिप्पणी करना सख्त मना है। तो इस तरह से पुस्तकालय के नियम हैं, उसको आपको ध्यान से यहाँ पे लिखना है और उसको वहाँ पे पढ़ना है। इस तरह से पुस्तकें रखी रहती हैं। बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बच्चों को पढ़ने के लिए आरामदायक मेज़ें व कुर्सियों की संख्या 40 व मेज़ों की संख्या 7 है। मेज़ काफ़ी बड़े आकार में है तथा कुर्सियाँ आरामदायक हैं जिस पर विद्यार्थी बैठकर अध्ययन करते हैं। प्रकाश की व्यवस्था के बारे में आप लिखेंगे। और वातावरण में पुस्तकालय का वातावरण शांत एवं रुचिकर है। यहाँ पुस्तकालय में सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं और किसी भी प्रकार की बातचीत व शोर नहीं कर रखते। इस पुस्तकालय में एसी की भी लगा हुआ है। जहाँ पे देखिए बच्चा
बालक बैठ के पढ़ रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। वायु की व्यवस्था, पुस्तकालय में वायु की उचित व्यवस्था की गई। गर्मी में के मौसम में पाठकों को गर्मी ना लगे, उसके लिए पंखे की उचित व्यवस्था की गई। दंड की व्यवस्था, पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए 50 रुपये जमा करने होते हैं तथा 500 रुपये सिक्योरिटी हेतु देते हैं। यदि आप किताब वापस नहीं करते तो आप किताब सिक्योरिटी वाले समय रुपये वापस नहीं दिए जाते हैं। आदान प्रदान की व्यवस्था, पुस्तकालय में किताबें न 7 दिनों के लिए दी जाती हैं और 7 दिन पूर्ण होने पर यदि किताब वापस नहीं किए गए तो दंड दिया जाता है। कंप्यूटर की व्यवस्था, पुस्तकों का रिकॉर्ड, पत्रिकाएं, अन्य विशेषताएं भी आपको लिखनी है। और शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका आपको लिखना है कि शिक्षा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन को उच्च शिक्षा की ओर ले जाता है। यदि कहा जाए कि पुस्तकालय और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुस्तकालय वह स्थान है जहां हम महंगी संरक्षित पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर एक विषय से संबंधित और पुस्तकालय से ज्ञान वर्जन कर सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे का सार उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट कर होता है कि पुस्तकालय का रख रखाव उचित ढंग से किया जा सकता है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे प्रकाश, वायु तथा अन्य चीज़ों को कि पुस्तकालय में पुस्तकों को अलमारियों में उचित ढंग से अर्थात हिंदी के प्रचार प्रसार में पूर्ण रूप से तत्पर है।